हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। स्टेट बैंक और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी लीगल नहीं किया जाएगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कमेटी बराए खजाना के इजलास में आयशा गौस पाशा ने बताया, फैटफ ने भी शराइत आयद की हैं और क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, आप सबकी तबीयत भी ठीक होगी। तो गुज़िश्ता दिन जो है आपको ये न्यूज़ आ गई होगी कि जो पाकिस्तान है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा रहा है। जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी क्रिप्टो करेंसी की वो बंद कर दी जाएंगी। तो हुकूमत बलूचिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये सवाल है कि अगर आपने जवानों को देखे इतना बेबस कर देना है कि वो जहर खा के खुदकुशी करके मर जाएं, इससे अच्छा है कि आप जितने भी पाकिस्तान के नौजवान हैं आप उन्हें एक लाइन में खड़ा करें या एक ग्रुप में खड़ा करें, किसी जगह मैदान में ले आए, उनको एक ही वक्त एक ही टाइम पे उनको जो है मार दिया जाए। भाई कत्ल कर दें हमें, हमारे जितने भी जवान हैं उनको इसी तरीके से आप जो है मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि हमारा जो आजकल के जवान है, आपको मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की जो बात करो कि सबसे पहले जो जवान है, हम पहले तालीम हासिल करते करते जब 16 जमात पढ़ते हैं उसके बाद हमारी उम्र भी माशाल्लाह अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं भाई किसी अगर प्राइवेट जॉब में हासिल करने जाएं या गवर्नमेंट में, एक्सपीरियंस पहले तो मांगते हैं। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आपको डिग्रियों की ज़रूरत होती है, बल्कि दर हकीकत बात यह है कि आपकी सिफारिश किसी अच्छे मिनिस्टर के साथ हो, ठीक है, और उसके बाद प्लस आपके पास एक चपरासी की सीट हासिल करने के लिए 12 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। जब तक आपके पास 12 से 15 लाख रुपए नहीं होंगे तो आपको कोई सीट वगैरह नहीं मिलेगी। ये हमारी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ अगर आप इतनी अच्छी तालीम, अपनी डिग्रियाँ, कंप्यूटर के कोर्स, बहुत ज़्यादा कोर्स करने के बाद आप जो अप्लाई करने जाएंगे तो उसके बाद भी आपको 15 से 20 लाख रुपया और एक मिनिस्टर की सिफारिश की ज़रूरत होगी। ये हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ। और अगर आप प्राइवेट इदारों की बात करेंगे तो प्राइवेट इदारे हमारे ऐसे हैं कि किसी भी आप प्राइवेट इदारे में जाएंगे अगर जॉब कर रहे हैं, या ये प्राइवेट इदारों के सारे जो भी मेंबर हैं उनको सबको पता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, कि अगर आप चापलूसी करेंगे तो ही आप कंपनीज़ में, ऑफिसेज़ में जो है टिक सकते हैं। अगर आप चापलूसी नहीं कर सकते या आपके पास अखरोट उठाने की डिग्री नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे जॉब कर सकें। तो सबसे पहले तो यही अहम होता है, क्योंकि आजकल के हमारे जो प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं उन्हें भी पता है यार कि ईमानदार, खुददार, मेहनत करने वाले को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, उसकी खुददारी का उसको कोई इनाम नहीं मिलता है। और जो चापलूसी करता है, सर करता रहता है चापलूसी करके, उसको क्रेडिट भी दिया जाता है, उसकी पोस्ट भी बढ़ जाती है, उसकी इज्जत भी होती है और उसकी हर जगह पे वाह वाह होता है। हालांकि मालिकान को पता भी होता है कि यार ये कोई काम करता नहीं है, ये बदबख्त सिर्फ आता है और चापलूसी ही करता है। तो ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है इस टाइम पे। तो दूसरी बात आपको ये बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ख़त्म कर देंगे तो अमेज़ोन के, शॉपिफाई के, ईबे के और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आजकल मतलब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी सारी करेंसीज जो हैं आपको जो डॉलर में कन्वर्ट करके ही आपको इन एप्लीकेशंस में आती हैं। अगर आप लोग ये भी बंद कर देंगे, हमारा जो जवान है वो एंड में उसके पास यही रास्ता रह जाएगा कि उसके पास कोई कमाने का तरीक़ेकार नहीं रहेगा, वो घर में बैठ जाएगा, साइको हो जाएगा। आधा पाकिस्तान के जो जवान है वो वैसे ही साइको हो चुके हैं। जो बच्चे कुचे हैं जो अपने माइंड से, अपने टैलेंट से कमा रहे हैं, वो भी साइको हो जाएंगे। हकीकत ये है कि आखिर उसमें यही होगा कि आपने कराची का निज़ाम देख चुके, पढ़े लिखे तबका जो है चोरी चकारी में मुलविस हो गया है। इस टाइम पे कोई भी ये नहीं है कि चोर जो है ख़ानदानी कोई चोर है। जब किसी के घर में दूध खरीदने के लिए नहीं होंगे पैसे, उसका बच्चा जो है रो रहा होगा, तो वो क्या करेगा? क्या वो फिर ये आसरा करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? वो फिर अच्छे बुरे और दीनी मज़ाहिब इन चीज़ से, हर चीज़ से वो परे हो जाएगा। उसे सिर्फ यही सोच आएगी कि मेरा बच्चा भूखा है और मैंने उसके लिए दूध लेके जाना है। तो फिर वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, कत्ल करेगा, जो भी करेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी रियासत के ऊपर होगी।
चले देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ। मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दूंगा। मैं इस चीज़ एप्लीकेशन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाऊंगा। ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर बात। मैं ख़त्म करूंगा, मेरे भाई ख़त्म करेंगे, मेरे दोस्त ख़त्म करेंगे, मेरे कोलीग्स ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिनके घर इस चीज़ से चल रहे हैं, आप उनके साथ क्या करेंगे? क्या अगर किसी की माँ जो है एक किसी बीमारी में मुब्तला है, तो उसने अपनी माँ के लिए मेडिसिन लेकर जानी है। अब उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब उसे नहीं मिल रही, क्योंकि वो तो फरोख्त हो रही है। मेरिट के ऊपर या टैलेंट के ऊपर जॉब्स नहीं मिलती, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हकीकत है। तो प्राइवेट कंपनी में वो चापलूसी कर नहीं सकता, ईमानदारी और खुददारी की वजह से वो टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग के साथ इतना खेला जाता है कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, और इसके बावजूद जब उसकी माँ की दवाइयों की उसे ज़रूरत होगी, वो 4 बंदों की चोरी चकारी तो छोड़े, वो 40 बंदों का कत्ल भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि और अपने जितने भी जवान हैं पाकिस्तान के, जितने भी इस चीज़ के ऊपर जिन्होंने मेहनत की है, इतने कोर्स करने के बाद जो है ये क्रिप्टो करेंसी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक लेवल मिला कि शायद हम कुछ कमा सकें। अभी भी जो है आधे लोग इस पे नुकसान पे करके बैठे हुए हैं, नुकसान पे ही चल रहे कि, और वो कोशिश करे सीखने की ताकि हम लोग रिकवर कर सके इस चीज़ को। तो हुकूमत से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इसके बारे में सोचें कि आप इतना बड़ा कदम लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वकार ज़का इस टाइम पे जो है इस चीज़ के बारे में बहुत गाइड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत तरीक़ेकार समझाए हैं। तो जवान इस टाइम पे एक अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। तो सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी को बैन करना एक कदम नहीं होगा, बल्कि ये कदम ऐसा होगा कि आपके पाकिस्तान के जितने भी जवान हैं वो बहुत बड़े मसले में फंस सकते हैं, और आगे पाकिस्तान की जो लेवल होगा, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग सोचें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।